इसी पंक्ति में हमारे साथ है मैडम रागिनी सोनकर जी, जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है मछली शहर उत्तर प्रदेश से। और इनका एक दूसरा परिचय ये है कि ये एमबीबीएस और एमडी भी है, तो ये नीट के बच्चों के उस दर्द को भली भांति समझ पाएंगी। मैम आपसे आग्रह है आप आए मंच पे और अपनी बात रखें। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जंतर मंतर पे हम सभी लोग एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम सभी को पता है पार्टी का पूरा संगठन और आदरणीय श्री सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी, नेहा जी और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं इस देश के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। सोनम वांगचुक जी को इससे पहले भी हम सभी ने देखा है किस तरीके से देश की एनवायरनमेंट को और देश के धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने कई बार इस तरीके के धरनों को दिया है। लेकिन ये जो आज यहाँ पे हो रहा है इसमें सिर्फ प्रत्येक देशवासियों को नहीं, यहाँ तक कि देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से जो प्रत्येक भारतीय है उसके दिल में इंकलाब को और मजबूत कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने की लड़ाई, ये लड़ाई सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई, और इस लड़ाई में हर कोई आपके साथ यहाँ पे है। और यही बताने के लिए समाजवादी पार्टी से हमारी सीनियर लीडर डिंपल यादव जी यहाँ पे हैं, हमारे सारे एमपीज यहाँ पे हैं, और मैं समाजवादी पार्टी से सबसे कम उम्र की महिला विधायक और पेशे से डॉक्टर और जंतर मंतर से सिर्फ कुछ दूरी पे एम्स हॉस्पिटल, वहां से मैंने अपनी एमडी की डिग्री पूरी की है। 2021 में विधायक बनने से मात्र 6 महीने पहले तक मैं भी एक मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ, और जो ये आज हो रहा है उस पे मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है, बहुत पीड़ा महसूस होती है। और ये सब बताने का मात्र ये एक उद्देश्य है क्योंकि मैं भी जिस परिवार और जिस जगह से आती हूँ वहां पे एक महिला के लिए प्राइमरी एजुकेशन अटेंड करना तक एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, और वहां से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ आपके बीच में। इस देश को यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। हमारे देश को यहाँ तक लाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों ने बलिदान दिया। लेकिन उस चीज को आज वापस से यहाँ पे जंतर मंतर पे जो है जागृत किया गया है, उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है। अब वक्त हमारा है, अब वापस से जब सवाल उठेगा तो हमारे ऊपर उठेगा कि जब एजुकेशन सिस्टम की लापरवाही से, जब सिस्टम की लापरवाही की वजह से हमारे युवा जान दे रहे थे तो हम कहां थे। जब पूछा जाएगा कि जब अपने अधिकारों के लिए लोग आवाज उठा रहे थे और उन्हें जेलों में ठूस दिया जा रहा था तो हम कहां थे। तब पूछा जाएगा कि जब सोनम वांगचुक जैसे लोग और हमारे बीच में नौजवान साथी देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की लड़ाई को लड़ रहे थे तो हम कहां थे। तो हमें 20 तारीख को, जैसा कि यहाँ पे अपील भी हुई है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है मार्च वो स्टार्ट होगा, उसके लिए हर व्यक्ति को यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब वापस से वीर गाथाएं लिखी जाएंगी तो वहां पे आपके भी नाम उसमें लिखे जाएंगे। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ क्योंकि सीजेपी को और जब अभिजीत भाई को समर्थन मिला तो वो वहां से यहाँ आए, तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक जन सैलाब आया, लोगों ने किस तरीके से समर्थन दिया। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो अभी भी कुछ अंधभक्त वहां पे बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। मैं उनके लिए भी कहना
रखोगे जिंदा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, आज देश को, देश के बच्चों को आपकी आवश्यकता है, खड़े हो जाइए। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का। सब लोग एकजुट होकर के श्री सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होकर के इसमें एक साथ होकर के हिम्मत से लड़ाई को लड़िए। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। भारत माता की, भारत माता की।